उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसे एक शांत से गांव भृगुपुटी में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। पहाड़ों पर दिन में सूरज चमकता था, पर गांव के बीच एक विशाल प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके नीचे धरती की अत्यंत पुरानी परतों में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसकी रक्षा देवताओं ने स्वयं की थी। गांव वाले उस मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़ लेते, पर भीतर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मंदिर के द्वार पर हमेशा हवा की एक ठंडी परत बहती रहती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी निगरानी कर रही हो। ग्राम के बीच एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था अर्नव। वह पहाड़ों में पला बड़ा था, साहसी था, पर अंदर से बहुत शांत और संवेदनशील। उसके पिता का देहांत कई वर्ष पहले हुआ था और उसकी माँ मीरा देवी उसे हमेशा चेतावनी देती थीं, मंदिर के पास मत जाना। पर अर्नव के मन में बचपन से ही मंदिर को लेकर एक अजीब सी जिज्ञासा थी, जैसे उसका कोई अदृश्य संबंध हो उससे। एक रात गांव में एक तेज तूफान आया। आकाश काला हो गया, बिजली गरजी और हवा में एक अनजानी बेचैनी फैल गई। उसी रात मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। यह घटना गांव वालों ने पहली बार देखी थी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा की। सब बहुत डरे हुए थे, पर तभी गांव में एक अजनबी पहुंचा। लंबा, गहरी आंखें, कंधे पर पुराना थैला, चेहरा दृढ़। उसने अपना नाम बताया, उत्विक। वह खुद को पुरातत्व विभाग का अधिकारी बता रहा था, जो किसी विशेष खोज के लिए यहाँ आया था। पर उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था जिसे अर्नव ने तुरंत महसूस कर लिया। उत्विक ने बताया कि उसे पता चला है कि मंदिर के अंदर अमरखंड नाम की एक प्राचीन वस्तु है, एक ऐसा दिव्य पत्थर जिसके बारे में मान्यता है कि वह ऊर्जा देता है, पर गलत हाथों में खतरनाक हो सकता है। बुजुर्गों ने बताया कि यह कोई आम वस्तु नहीं, बल्कि देवत्व से जुड़ी चीज है और उसका खुलना विनाश भी ला सकता है। ऋत्विक ने हंसकर कहा कि ये सिर्फ कहानियां हैं, पर उसकी आंखों में छुपी सच्चाई कुछ और ही कह रही थी। अर्नव के मन में तूफान उठ चुका था। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। जब मंदिर का द्वार खुला था, तभी उसे दूर पर्वत पर एक चमक दिखी थी। वह रात को चुपके से मंदिर के पास गया। अंधेरे में मंदिर के अंदर से एक फीकी नीली रोशनी निकल रही थी। माहौल इतना शांत था कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। अर्नव अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, मत जाओ, जिस राह पर तुम चलोगे वहां से लौटना आसान नहीं। यह आवाज उसकी माँ की थी। अर्नव ने मुड़कर देखा। माँ कांप रही थी। माँ, मुझे लगता है मेरा इससे कोई संबंध है। माँ की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह ऋत्विक सीधे अर्नव के घर पहुंचा। उसे भी मालूम हो चुका था कि अर्नव खास है। उसने कहा, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो मुझे किसी और में नहीं दिखी। मंदिर का द्वार खुलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, यह तुमसे जुड़ा है। अर्नव हैरान था। उसे लगा जैसे कोई उसकी जिंदगी को नई दिशा दे रहा है। धीरे धीरे कहानी एक रहस्य की गहरी खाई में उतरने लगी। मंदिर के भीतर कई परतें थीं, प्राचीन सुरंगें, गुप्त कमरों में जटिल रास्ते, दीवारों पर उकेरी अजीब आकृतियां और हर मोड़ पर एक अदृश्य खतरा। अर्नव और ऋत्विक मंदिर में प्रवेश करते हैं। अंदर हवा भारी थी, जैसे सैकड़ों सालों की चुप्पी एक साथ सांस ले रही हो। दीवारों पर अग्नि जैसे चिन्ह चमक रहे थे। रास्ते में अचानक एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा बंद हो गया और हवा में एक गुर्राती आवाज़ गूंजी, जो सत्य के योग्य नहीं, वह आगे नहीं बढ़ सकता। अर्नव के सामने एक दीवार चमकी और उस पर उसकी अपनी बचपन की यादें उभरने लगीं। पिता का जाना, माँ का संघर्ष, गांव वालों का तिरस्कार, उसका अकेलापन। वह डर गया, पर तभी उसे अपने पिता का चेहरा दिखा। उन्होंने कहा, अर्नव, असली शक्ति भीतर होती है। भाई को जीत लो, राह खुल जाएगी। अर्नव की आंखें चमक उठीं और रास्ता खुल गया। पर उत्विक उसी परीक्षा से नहीं गुजर पा रहा था। उसके भीतर लालच की छाया गहरी थी। वह गिरने लगा, पर अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे, अर्नव बोला। उत्विक की आंखें नम हो गई। पहली बार उसके मन में सच्ची भावना जागी। तहखाने के अंतिम कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि बीच में एक विशाल चबूतरा था। उस पर रखा था अमरखंड। वह साधारण पत्थर नहीं था, उससे नीली जैसी दिव्य लहरें निकल रही थीं और आसपास की हवा में हल्का कंपन फैल रहा था। उसी समय मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, जैसे सदियों से सोई शक्तियां जाग गई हों।
एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई, मंदिर का रक्षक। वह बोला, अमरखंड लेने वाला धैर्यवान, निष्काम और सत्यशील होना चाहिए। अगर लालच आया तो विनाश निश्चित है। अर्नव आगे बढ़ा, पर ऋत्विक पीछे। उसके मन में संघर्ष फिर शुरू हो चुका था। ये मेरी जिंदगी बदल देगा, ऋत्विक चिल्लाया। ये शक्ति किसी इंसान की नहीं, अर्नव बोला। मंदिर की दीवारें टूटती जा रही थीं, जमीन कांप रही थी। ऋत्विक अमरखंड की ओर दौड़ा। तभी रक्षक प्रचंड आग बनकर उसके सामने आ गया। अर्नव ने बिना सोचे ऋत्विक को धक्का देकर बचा लिया। आग उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर अंतिम क्षण में नीली रोशनी अर्नव के चारों ओर फैल गई। अमरखंड उसे स्वीकार कर रहा था। क्षण भर में सब शांत हो गया। अर्नव के हाथों में अमरखंड था, पर उसके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। रक्षक बोला, तुम योग्य हो। अमरखंड तुम्हें किसी शक्ति नहीं देगा, बल्कि वह शक्ति जगाएगा जो पहले से तुम्हारे भीतर है। अमरखंड धीरे धीरे चबूतरे पर वापस जा बैठा। मंदिर फिर बंद होने लगा। ऋत्विक अर्नव के पैरों में गिर गया। तुमने मुझे बचा लिया, मैं गलत था। मेरी जिंदगी का असली खजाना यही सीख है। मंदिर ने दोनों को बाहर निकाल दिया, जैसे अपना उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो। अर्नव ने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। अब मंदिर फिर वर्षों तक बंद रहने वाला था। गांव वाले अर्नव को देखकर अभिभूत थे, पर अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने भीतर के अंधकार को रोशनी में बदल दिया। रात को जब सब सो रहे थे, अर्नव छत पर बैठा आकाश देख रहा था। तभी पर्वत की चोटी पर एक नीली रोशनी चमकी, उसी तरह जैसे मंदिर के द्वार खुलने से एक दिन पहले चमकी थी। हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, अमरखंड का असली रक्षक अब जाग चुका है। अर्नव मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब साधारण युवक वाली मासूमियत नहीं थी, वहां एक गहरी, स्थिर, दिव्य चमक थी। कहानी यहीं खत्म होती है, पर संकेत देता है कि यह अंत नहीं, एक शुरुआत है। अमरखंड का रक्षक बनना कोई सम्मान नहीं, एक जिम्मेदारी है। और अर्नव अब उस राह पर था जहां हर कदम नया रहस्य खोलने वाला था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां सुनाने का उत्साह देता है। धन्यवाद।